स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C के बारे में। तो एक्सरसाइज 2C में हम जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे और इसके जो राइटर हैं कौन है, DK भट्टाचार्य। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कि कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखने हैं। जैसे सबसे पहला है कि पॉपुलेशन आफ्टर, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आफ्टर एन ईयर्स। इसके लिए फॉर्मूला होगा P, यानी जो प्रेजेंट है 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टू द पावर n, ये हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन n ईयर्स बिफोर, n ईयर्स बिफोर कितना पॉपुलेशन था, उसके लिए P ऊपर 1 प्लस आर बाई 100 और इसके ऊपर पावर लग जाएगा n। ये आपका बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले थे, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी से ये बने हुए हैं। फिर इसके बाद है कि अगर आपका रेट परसेंट आपका डिफरेंट दिया है, R1% दिया है और R2% दिया है, R3% दिया है सक्सेसिव ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ 2 को कंसीडर करें तो, या फिर 3 को कंसीडर करें, जितना भी हो। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 लिया है तो 3 ईयर्स इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 आप करते हो, उस पर पावर लगाते हो टाइम के लिए, तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n लगाते हैं। यहाँ पे R1 बाई 100 पहले साल के लिए, 1 प्लस R2 बाई 100 दूसरे साल के लिए और 1 प्लस R बाई 100 तीसरे साल के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, जितने साल का आपने लिया है उतने साल के लिए आप यहाँ पे लगा लेंगे। फिर इसके बाद कुछ और भी है जो देख लेते हैं। अच्छा, ये जितना भी था ये आपका ग्रोथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये आपका ग्रोथ से रिलेटेड फॉर्मूला है। फिर इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि ग्रोथ के बाद, अगर ग्रोथ के बाद आपसे हम बात करते हैं किसकी, डिप्रिसिएशन की, यानी अगर अब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है बल्कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन वाले में क्या होगा, या फिर किसी की वैल्यू किसी चीज की बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो डिप्रिसिएशन में सबसे पहला होगा वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू P 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वैल्यू n ईयर्स एगो क्या होगा, तो वैल्यू n ईयर्स एगो हो जाएगा P अपॉन में 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। अब ये दोनों ही के दोनों फॉर्मूले आपको ग्रोथ की तरह ही दिख रहे हैं, बस इसमें फर्क क्या है कि उसमें प्लस था, ग्रोथ हो रही थी, तो इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए क्या है आपका इसमें माइनस है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूले आपको नोट डाउन करके रख लेने हैं। चलिए फिर सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 24,000। कितना पॉपुलेशन दिया है? 24,000 का पॉपुलेशन है। इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। फाइंड द इंक्रीज और ग्रोथ इन पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन और इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं 24,000। इसके बाद रेट परसेंट कितना है, जो ग्रोथ का रेट परसेंट है दैट इज 5% पर ईयर। और नंबर ऑफ ईयर जो n की बात है, तो यहाँ पे टाइम या फिर n भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ठीक है। ये n की वैल्यू है आपकी, यहाँ पे ब्रैकेट में हम n लिखते रहे हैं। तो अमाउंट या फिर वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं
पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। फॉर्मूला बार बार देखो मैं लिखूंगा, और लिखूंगा क्यों, ताकि आपको याद हो जाए। तो P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n लगा दिया। वैल्यूज सारी पता है, पुट कर दीजिए। यहां पे पहले ये भी लिख लो कि पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ईयर्स कितना हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन 24,000 P की वैल्यू हो गई। 1 प्लस R बाई 100 यानी कि 5 अपॉन में 100 लिखिए, और पावर लगाइए कितना, 3 का। क्या कुछ आएगा, 24,000। और जिनको आता है, ऐसे तो आप सबको आता ही होगा, 100 इंटू 1 होगा 100, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 100 प्लस 5 अपॉन में 100, और इसका कर देते हैं हम क्यूब। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, 100, 100 प्लस 5, डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे कि 24,000 इंटू 105 अपॉन में 100 का क्यूब। अभी क्या है कि क्यूब अगर ओपन करते हैं तो काफी ज्यादा कुछ लिखना पड़ जाएगा। अपॉन में 100 है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो 5 से 21 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में। अब आप देखिए ये 24,000 है, इनटू में 21/20 का क्यूब, तो 21 को मैं यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेता हूँ, अपॉन में 20 को भी हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेते हैं। काउंटिंग करिए, जीरोस के नीचे कितने हैं, 1 2 3 जीरोस, और ऊपर 24,000 में 3 जीरोस कट कर दिए। 2 1 जा 2 से 12 टाइम्स, अगेन 2 1 जा 2 से 12 6 टाइम्स, और 2 से 6 3 टाइम्स। अब यहाँ पे कितना हो गया, 21 का पावर हो गया आपका 3 इंटू 3। 3 में एक 21 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 63 हो जाएगा, इंटू 21 इंटू 21 करूँ तो 441 हो जाएगा। मैंने एक 3 का मल्टीप्लाई 21 में करके 63 लिखा, और 21 का 21 से स्क्वायर किया 441। अब 63 के टेबल में अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वैल्यू आ जा रही है 27,783। ये पॉपुलेशन आपका होगा आफ्टर n ईयर्स। अभी क्वेश्चन की तरफ चलो, कह रहा है इंक्रीज और ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो ग्रोथ कितना हुआ पॉपुलेशन में, तो यहां पे ग्रोथ इज इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स माइनस पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर्स, या फिर पॉपुलेशन कितना बोलता है, हाँ, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स माइनस प्रेजेंट पॉपुलेशन, है ना। जैसे आप इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आपका अमाउंट ही तो निकला है कि 3 साल बाद पूरी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, और उसमें से आप प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स आपने देखा 27,783 है, माइनस पॉपुलेशन कितनी थी, 24,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, माइनस करेंगे दोनों वैल्यूज, आएगा 3,783। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 60,500, अभी की पॉपुलेशन है, एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10%, रेट दिया हुआ है पर एनम, मतलब हर साल ये पॉपुलेशन बढ़ती है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं पूछ रहा है, यहां से सिर्फ डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। पहले तो प्रेजेंट पॉपुलेशन में लिख देता हूं 60,500, और इंक्रीज करता है जिस रेट परसेंट के साथ, वो रेट परसेंट कितना है, 10%, एंड पॉपुलेशन इट इज आस्किंग बिफोर 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स बिफोर, तो टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर्स। तो ये ग्रोथ का ही सवाल है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी थी। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मेरा काम है आपको याद दिलाना। पॉपुलेशन n ईयर्स एगो,
अब एन कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, लेकिन एन स्टैंड फॉर टाइम, तो कहीं अगर ऐसी दिक्कत आपको दिखती है तो आप ये नहीं समझना कि कोई अलग सी चीज है। हाँ, क्या था, P अपॉन में 1 प्लस R बाई 100, और इस पे लगा था पावर, यहाँ कैपिटल लगा देता हूं अगर यहाँ कैपिटल लिखा है तो, ठीक है, स्मॉल लिखूंगा तो स्मॉल लिख देना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, तो लिख लेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन 2 ईयर्स के लिए YRS लिख रहा हूं मैं एगो, कितना हो जाएगा 60,500 अपॉन में 1 प्लस 10 बाई 100, और इस पे पावर लगा देंगे कितना 2। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्दर इसको इस एक स्टेप और यहीं पे ले लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, तो ये 60,500 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई 10 है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पे 10 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा, और इस पे पावर आउटसाइड लगा होगा बाहर में पूरा 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 60,500 अपॉन में 11 बाई 10 का यहाँ नीचे में स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 60,500 इंटू, अब 10 ऊपर जाएगा 11 नीचे, 10 इंटू 10 दो बार लिख लिया, अपॉन में 11 इंटू 11 ऐसे। आप देख लो ये यहाँ पे होल में है ना, 11 बाई 10 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इस तरफ मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवीजन फॉर्म है, तो 10 बाई 11 हो जाएगा। स्क्वायर ओपन किया, लिख दिया। 11 के टेबल से आप 60,500 को कट करेंगे तो 11 5 जा 55, अगेन 11 5 जा 55 और दो जीरोज हो गए। फिर 11 से कट करेंगे आप तो 500, एक्चुअली में ये है न्यूमरेटर, तो 500 मल्टीप्लाई करिए आप 10 इंटू 10 के साथ, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 मोर जीरोज, इट मीन्स 50,000 was the population before 2 years। ठीक है, 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन था 50,000। ओके, चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1,76,400, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years एंड पॉपुलेशन 2 years अगो। अब जो पहला दूसरा क्वेश्चन था, आई होप कि इसने कंबाइन कर दिया है दोनों क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,76,400 हमने लिख दी, इंक्रीज कर रहा है रेट परसेंट के साथ, कितना 5% पर एनम। अब आगे पूछ रहा है आपसे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, टाइम यहां पे लिख देता हूं 2 years दिया हुआ है, एगो में भी आफ्टर में भी। पॉपुलेशन आफ्टर 2 years या आफ्टर n years, p 1 प्लस r बाई 100 और टू द पावर n, यही तो होगा हमारा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करिए 1,76,400 इंटू 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस r कितना है 5 अपॉन में कितना 100, और इस पे लग गया स्क्वायर। अब स्क्वायर लग गया तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं हम, 1,76,500 इंटू में ये कितना है आप देखिए, तो इंटू में ये है 100 5 बाई 100, 100 से 1 मल्टीप्लाई होगा 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन में 100, ये एलसीएम लेके आया, ठीक है, एलसीएम से आया, ठीक है, और पावर लगा है 2। अभी यहाँ पे एक और कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, यहाँ करते हैं 1,76,400 इंटू 105 बाई 100 का स्क्वायर करना था। चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं, दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं, मतलब 5 से 21 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 5 से 21 टाइम्स में 105 और 20 टाइम्स में 100। तो ये ऐसे भी यहाँ अगर रिड्यूस कर दिए होते तो 21/20 ही आता। यहाँ नीचे काउंट करो, जीरोस 2 हैं, ऊपर भी 2 जीरोस हैं जो कि कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से। फिर 2 के टेबल में ये कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन 2 के टेबल में कितना आ जाएगा 4 4 1। एक्चुअली में ये हो क्या गया यहाँ पे, अगर फाइनली देखें हम 4 4 1 इंटू 21 इंटू 21, ये भी हो गया 4 4 1। और ये फाइनल आंसर 4 4 1 इंटू 4 4 1 करेंगे 194481 आएगा आपका आंसर। और ये अभी सिर्फ पहला पार्ट हुआ है, यानी पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी करते हैं, वैल्यूज आपको पता ही हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए पॉपुलेशन बिफोर 2 इयर्स, तो पॉपुलेशन n years ago is equal to p अपॉन में 1 प्लस r by 100 टू द पावर n। तो पॉपुलेशन 2 years ago की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,76,400 है। 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब काफ़ी कुछ तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंबाइन होके 1 प्लस 5 बाई 100 कितना आ रहा था 105 बाई 100, और इसका हो रहा है स्क्वायर। इसको भी अगर हम रिड्यूस कर रहे थे तो ऊपर 21 5 से और नीचे 20। अब इसका अगला स्टेप आपको पता है कि ये डिवीजन में है। कौन डिवीजन में है आपका 21 बाई 20। तो 20 का स्क्वायर ऊपर, तो 22 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और 21 का स्क्वायर नीचे, तो 21 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे नीचे की तरफ। अब क्या है कि यहाँ पे 21 के टेबल में ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो 7 3 जा, और 7 के टेबल में इसे देखते कितनी बार में जाएगा। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। ये जीरोस तो ऐसे ही लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं अगर देखूं तो 21 के टेबल से डायरेक्ट 21 1 जा 21, 42 21 2 जा 42, 0 0 लग गए। फिर अगेन 3 से 3 4 जा 12 और 0 0 कंबाइन। फाइनल आंसर क्या आया 400 इंटू 20 इंटू 20, और 4 2 जा 8 2 जा 16। पहले तो मैंने 16 लिख दिया, अब जीरोस काउंट कर लेता हूं कि कितने हैं। तो 2 2 4 जीरोस हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 जीरोस लिख दिए, और ये आपका हो गया फाइनली दूसरा वाला भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4, क्या मशीन वॉज परचेस्ड 2 years ago। 2 साल पहले यहाँ पे मशीन खरीदी गई। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाई 10% एवरी ईयर, हर एक साल बाद जो है वैल्यू इतनी कम हो रही है। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹97,200। ओके, फाइंड द परचेस्ड वैल्यू ऑफ द मशीन 2 years ago। 2 साल पहले खरीदी गई थी और अभी की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमारी बुक में पहले पेज पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट परसेंट 10% दिया हुआ है, और प्रेजेंट वैल्यू है 97,200। वैल्यू 2 years एगो क्या होगी, तो वैल्यू n years अगो के लिए हम लोग क्या करते हैं, p अपॉन में 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, यही तो करते हैं। तो देयरफॉर वैल्यू n नहीं, अब तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई ना हमें। देयरफॉर वैल्यू 2 years एगो इज इक्वल टू, प्रेजेंट कितना है 97,200 अपॉन में 1 माइनस r बाई 100, r की वैल्यू 10 अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या लगेगा n की वैल्यू 2 साल। अब यहाँ पे देखो आप माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन का सवाल है। किसका है क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन का, तो हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन के लिए माइनस यूज कर रहे हैं। 97,200
अपॉन में 1 माइनस 10/100, अगर मैं 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर दूं तो 1 माइनस 1/10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा। आप इसका अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो 97,200, 10 वन जा 10, 10 माइनस 1 कितना आएगा 9/10 एलसीएम से। 97,200 इंटू 10 कहाँ होगा न्यूमरेटर में और 9 इंटू 9 कहाँ होगा डिनोमिनेटर में। और ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग ऊपर क्वेश्चन में 2 बार से ज्यादा कर चुके हैं। 9 से कैंसिल करिए तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो ये डायरेक्ट तो कट नहीं पाएगा, तो यहाँ पे बीच में हमें क्या करना होगा 0 लगाने होंगे, है ना, क्योंकि 7 तो जा नहीं रहा है। तो 9 1 जा 9 और 72 एक टाइम में लेके जाने के लिए 9 8 जा 72 और डबल 0 अभी बचे हुए हैं। ये न्यूमरेटर है, याद रखना। 9 से 9 12 9 जा 108 होता है, तो 0 0। आंसर क्या आया 1200 न्यूमरेटर था, ध्यान से देखो, काटने के लिए उधर वो चलेगा नहीं। 1200 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,20,000। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये मशीन की वैल्यू थी कब 2 साल पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8,750। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, देखो प्लस आएगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स। यानी 2 साल की बात कर रहा है। वैल्यूज देखो क्या क्या दी हुई हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 8,750, इंक्रीज करने का रेट परसेंट दिया हुआ है 4%, यहां दिख रहा है 4% पर एनम है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपसे 2 साल के लिए पूछ रहा है कि कितना होगा 2 साल बाद। पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, देखो फॉर्मूले बार बार लिखने से फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो नहीं भी लिखूंगा तो काम चलेगा, लेकिन बार बार लिखने से प्रैक्टिस से आएगा। अगर वीडियो आप वॉच कर रहे हो तो आप ये चीज करो कि एक कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप भी लिखो, क्योंकि ये जो YouTube पे वीडियोस देख के सिर्फ नहीं आएंगे, ये क्वेश्चंस आप जब लगाओगे तभी आपको आएंगे। Population after 2 years is equal to present population, and the value of present population 8,750 into 1 plus r by 100, तो 1 plus 4 by 100। रेट परसेंट 4% है और टाइम यानी n की वैल्यू 2 है। 8,750 इंटू, देखो 100 से डायरेक्ट कंबाइन कर दे रहा है, 100 1 जा 100 और प्लस 4, 104 अपॉन में 100 कर दिया हमने, और इसका करेंगे अब स्क्वायर। तो 8,750 इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100। अब आपको क्या करना है, कट करना है, कट करिए, कितना आएगा, एक 0 से पहले तो एक 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा और 5 से 17, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ओके, 1 से कैंसिल किया और फिर उसके बाद 7 से 37 हो गया, तो और 5 5 जा 25। ये 2 से किसी एक को कैंसिल कर देते हैं और 2 से कैंसिल करेंगे 104 को, तो 52 आएगा, हाफ हो जाएगा। फिर अगर बात करें 25 की, तो 25 से 4 टाइम्स में 100 जाता है और 25 से 7 टाइम्स में 175। अगेन 4 से कैंसिल करें अगर 104 को, तो 4 से 25 टाइम्स में होता है आपका 100, तो ये हो जाएगा 26। तो ओवरऑल वैल्यूज क्या है आपके पास, 7 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाई 26, तो 7 टू 14 और 14 6 जा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ओवरऑल 9464, ये आपका आ जाएगा आंसर। 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी ही होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ वॉशिंग मशीन वॉज परचेस्ड 3 years ago फॉर ₹19,440। तो 3 साल पहले परचेज की गई थी 19,440 और इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है 16 होल 2/3% से। कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। कह रहा है कि वैल्यू आपको दोनों ही बतानी है। कौन कौन सी? एक तो 3 साल पहले कितनी थी इसकी, 3 साल पहले खरीदी गई थी तो अभी प्रेजेंट वाली वैल्यू कितनी होगी, और फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर डिप्रिशिएट हो रही है इस रेट से तो 1 साल बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यूज क्या लिखते हैं कि मशीन वॉज परचेज 3 years ago, वैल्यू 3 years ago इज इक्वल टू 19,440, यही दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 16 होल 2/3% है, और ये अगर मैं यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में चेंज करूं 16 3 जा 48 2 जा 50/3%, ये हो गया आपका वैल्यू। फिर इसके बाद टाइम तो पहले 3 years वाला ही करते हैं, वैल्यू आफ्टर 1 year उसके बाद निकालेंगे। तो वैल्यू n years एगो के लिए फॉर्मूला लगता है P अपॉन में 1 माइनस R/100। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है और कहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू डिप्रिशिएट होते हुए आई है तो डिप्रिसिएशन का मामला है। यहाँ पे वैल्यू n years एगो यानी वैल्यू 3 years एगो आपको लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं वैल्यू 3 years एगो इज इक्वल टू अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 माइनस R/100। R तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन हमेशा नीचे आएगा डिवाइड करने के लिए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, और पावर कितना लगाएंगे 3। ठीक है, 3 साल पहले खरीदी गई थी ना, तो 3 साल पहले खरीदी गई थी तो यहाँ पे पावर कितना लग गया आपका 3 लग गया। अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहीं पे 51 जा 50 और 52 जा 100 कर देता हूँ। 50 से 100 को कैंसिल कर दिया। वैल्यू 3 years एगो की दी हुई है 19,440, ये लिख दिया मैंने वैल्यू 3 years एगो की। प्रेजेंट वाली वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन में 3 2 जा 6 और इस पे पावर 3। अब ये वैल्यू कितनी आएगी 19,440 इनटू में हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/6 का क्यूब, और ये इक्वल आएगा किसके P के, P यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन के या प्रेजेंट वैल्यू के। तो 19,440 इंटू 6 1 जा 6, 6 माइनस 1/6, यही ना हो रहा है एलसीएम, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो देयरफॉर P यहीं रहने देते हैं, P पहले लिख लेते हैं इक्वल टू 19,440 इंटू 6 में से 1 गया कितना आया 5/6 का क्यूब। कैंसिल करो 19,440 इंटू 5/6 इंटू 5/6 एंड 1 मोर टाइम 5/6। अब ये पक्का जो वैल्यू दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये कट भी होगा, ऐसा नहीं है, रिड्यूस होगा ये। 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। अच्छा एक जीरो भूलना नहीं है। फिर अगेन 6 के टेबल में 6 1 जा 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, और तो 2 कैरी 4 आ गया डायरेक्टली, तो 6 9 जा 50, सॉरी 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और ये 0 भी आ गया इसके साथ। फिर इसके बाद 6 1 जा 6 और 6 से कितनी बार में जाएगा 6 9 जा 54। ओवरऑल न्यूमरेटर में 90 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 90 मल्टीप्लाइड 125। अब 9 से 125 को मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जा 9 यानी 900 हो गया, और 25 9 जा 225 यानी कितना आ गया, 900 225 आएगा 1125, और ये जीरो कहीं काउंट नहीं हुआ, यहाँ पुट कर दो, ये आ गया आपका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, 11,250, एंड दिस इज द वैल्यू विच इज इन प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी दी हुई है। इसके बाद आपको और क्या निकालना था, आपको निकालना था वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहां पे हम करते हैं वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पे P की वैल्यू मैं लिखता हूं 11,250, P 1 माइनस आर बाई 100, क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस आर बाई 100, तो 1 माइनस आर कितना है 50/3 इंटू 100 है ना, और टू द पावर 1। यहाँ पे देखो ये आपका अलग सा पार्ट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ। वही काम करेंगे 50 से 1 टाइम्स में, 50 से 2 टाइम्स में, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, स्पेस थोड़ा सा कम रह गया यहाँ पे। 11,250 इंटू 1/6 है, ये 1 अपॉन में 6, और 1 माइनस 1/6 क्या देखा अभी 5/6। अरे भाई यही तो देखा, 1 माइनस 1/6 कितना आता है 5/6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के टेबल में ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम, तो कैंसिल करके देखो, 6 1 जा 6, 52, 6 8 जा 42, 45, 6 7 जा 42, 30, 6 5 जा 30, बिल्कुल कैंसिल हुआ। कितना आया 1875 इंटू 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू आ रही है 9,375, और ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, तो वैल्यू एक साल बाद 9,375, और 3 साल पहले के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू है 11,250। ओके, 19,440 जो है, अच्छा वो उस समय खरीदी गई थी है ना, तो अभी प्राइस जो है कम हो गया, 11,250 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज्ड, जो कि जल्दी लेने नहीं चाहिए लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। तो 3 years अगो, 3 साल पहले खरीदी गई सेकेंड हैंड कार फॉर ₹62,500, एंड नाउ डिप्रिसिएशन चल रहा है, डिप्रिसिएशन वैल्यू इज 32,000, मतलब खरीदी गई थी 3 साल पहले 62,000 की, अभी है इसकी वैल्यू करेंट 32,000 की। अब यहां पे पूछ रहा है आपसे एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम इज इट डिप्रिशिएटिंग। अब आपको यहाँ पे रेट परसेंट पूछ रहा है, अब आपके पास क्या नहीं है इंफॉर्मेशन, रेट परसेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू 3 years अगो दी हुई है, दैट इज 62,500, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे P लिखते हैं इसके लिए शॉर्टकट, प्रेजेंट वैल्यू, और वो कितना है 32,000, और ये कितना टाइम लगा है इस वैल्यू को चेंज होने में, ये 3 years लगे हैं इस वैल्यू को चेंज होने में। आपको क्या बताना है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम इज इट डिप्रिशिएटिंग। चलिए यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि वैल्यू n years ago इज इक्वल टू P अपॉन में 1 माइनस डिप्रिशिएशन है तो माइनस में R/100 टू द पावर n, और ऐसा करने के बाद वैल्यू आफ्टर नहीं, यह वैल्यू n ईयर्स तो हो गया, तो n की जगह पे आप क्या लिख देंगे 3 years एगो, 3 साल पहले वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू देखो आप, तो प्रेजेंट वैल्यू तो 30,000 इधर ही लिखना होगा, ओके, अपॉन में 1 माइनस R/100, तो R की तो वैल्यू पता ही नहीं तो लिखे क्यों, तो R/100 और पावर में क्या आ जाएगा 3, वैल्यू
3 इयर्स एगो वैल्यू क्या थी? 62,500 इज इक्वल टू 32,000 अपॉन में 1 माइनस R बाई 100 और इस पे पावर 3। ठीक है, तो यहां तक तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, ये स्टेप्स हमने लिए। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस R बाई 100, इसको हम भेजते हैं किधर? 62,500 के पास। तो 1 माइनस R बाई 100 क्यूब इज इक्वल टू 32,000 अपॉन में 62,500। ये दो जीरो से यहां पे हो गए कैंसिल। 320 है, नीचे 625 है, किसी टेबल से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 320 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 5 4 जा 1 माइनस R बाई 100 और इस पे लगा हुआ है क्यूब इज इक्वल टू 64 बाई 125। अब यहां पे इसको सेम करने के लिए आप देखो कि 64 किसका है? 64 क्यूब है 4 का और 125 है 5 का, तो हम लिख सकते हैं 4 बाई 5 का क्यूब। आखिर 4 क्यूब की वैल्यू 64 आ जाएगी, 5 क्यूब की 125 आ जाएगी। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करते हो तो 1 माइनस R बाई 100 इज इक्वल टू 4 बाई 5 और ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड योर आंसर। तो यहां पे 1 माइनस 4 बाई 5 इधर लेकर आइए और उधर R बाई 100 हो जाएगा। फर्दर अब जो है वो मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 4 अपॉन में 5 और 100 क्या हो जाएगा? इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू R। ये स्टेप आप देख लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में 100 था, 100 को उधर मल्टीप्लाई होना था और एलसीएम ले लिया इन दोनों को कंबाइन करके। तो वैल्यू क्या आई आपकी? 1 बाई 5 इंटू 100 इज इक्वल टू R। 5 1 जा 5 20 जा। R की वैल्यू कितनी आ गई? रेट परसेंट 20%, यानी 20% के रेट से ये क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री वॉज सेटअप, एक फैक्ट्री सेटअप हुई बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख रुपीज, आई थिंक, है ना? 25 लाख है या 2,50,000 होना चाहिए था, एक जीरो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा है। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर्स, कह रहा है द प्रॉफिट वेयर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट कितना आया। हाँ, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये वैल्यू इतनी ही है, 25 लाख ही है। ओके, चलो तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल देखते हैं हम 25 लाख, फिर इसके बाद रेट परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए 5% और रेट परसेंट सेकेंड ईयर के लिए 10%। और इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, चलो याद दिला दूंगा मैं अभी। तो वैल्यू टाइम कितना हुआ टोटल? 2 इयर्स, लेकिन 2 अलग अलग ईयर्स के लिए 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स इज इक्वल टू P, या फिर सिर्फ 2 सक्सेसिव ईयर्स हैं तो P 1 प्लस R 1 बाई 100 और कोई पावर नहीं इसके ऊपर, ये 1 साल के लिए, 1 प्लस R 2 बाई 100 ये सेकेंड ईयर के लिए। तो वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो ये कितना आएगा? P की वैल्यू 25 लाख लिख लो आप, इनटू 1 प्लस R बाई 100 यानी 1 प्लस 5 बाई 100
और इनटू 1 प्लस R2 यानी कि 10 अपॉन में 100 आपने कर लिया। 25 लाख है। ओके, अब ये जो आपका कैलकुलेशन है ये तो अब तक अच्छा हो जाना चाहिए आपका। 100 बन जा 100 प्लस 5, तो ये लिख दोगे 105 अपॉन में 100, और उसी तरह से 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 अपॉन में 100। यहाँ पे टोटल 4 जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो 4 जीरोस न्यूमरेटर में कैंसिल कर दिया आपने। 105 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे, 11 5 जा 55, 11 जा 11, 165 के करीब आएगा। और ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे आप 250 यानी 25 से, तो ये आएगा आपका 28,87,500। कितना आ रहा है आपका? 28,87,500। ये आपका वैल्यू आ रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद जो कैपिटल लगाया वो इतना हो गया प्रॉफिट के साथ। तो ये पूरे कैपिटल की वैल्यू, यहां मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो यहां पे प्रॉफिट, या फिर कह सकते हो एक तरह से आपको ग्रोथ ही तो निकालनी है, इज इक्वल टू वैल्यू आफ्टर n years माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अच्छा 25 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर इतना हुआ। तो वैल्यू n ईयर्स 2 साल बाद की जो वैल्यू है वो 2,28,87,500 है। ओके, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स यानी 2 साल बाद जो हुई है वैल्यू, माइनस प्रेजेंट, इसमें कितना माइनस करेंगे? 25 लाख माइनस करेंगे। और आप खुद देखो ये 28 लाख है, वो 25 लाख है। सबसे पहली बात तो आपके पास 3 लाख बचा, और 3 लाख के बाद आपके पास ये 87,500 बच रहा है। तो यानी कि ये वो पैसा है जो आपका बचा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपकी प्रॉफिट है बिजनेस को लगाने पे, ये जो प्रॉफिट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 के बाद 9 क्वेश्चन है। 9th में है कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ टीवी इज 16,000। तो आप कहीं नीचे पी लिख दीजिए कि प्रेजेंट कॉस्ट है आपकी 16,000। इफ द कॉस्ट ऑफ टीवी आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम कह रहा है 2 साल के बाद वैल्यू डिप्रिशिएट होके, ओके देखो यहाँ पे दिख दिया, क्लियरली लिखा है कि डिप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, और डिप्रिशिएट होके 16,000 से हो गई 14,440। वैल्यू आफ्टर, और आफ्टर कितने? 2 ईयर इज इक्वल टू 14,440। फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि रेट बताओ कि कितना हुआ डिप्रिसिएशन का। तो यहां पे सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, तो दिया है वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। तो n ईयर्स के बाद जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है? p, डिप्रिसिएशन हो रहा है ना डायरेक्टली, तो p 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, इससे आती है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वैल्यू क्या होगी? जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी जो 16,000 वाली वैल्यू है, 1 माइनस आर अपॉन में 100, और इसके ऊपर पावर लगेगा कितना? 2 लग जाएगा। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स दी हुई है ऑलरेडी मेरे को, और वो है 14,440 है ना, 444 है ना, यहाँ पे कितना है? 444। तो ओके 444 इज इक्वल टू 16,000, और ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस आर बाई 100 ऑल टाइम के लिए, यहाँ पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में 14,440 अपॉन में हम कर देंगे 16,000, कर दिया। और ये वैल्यू इक्वल है 1 माइनस आर बाई 100 के स्क्वायर के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कैंसिल हुआ उसके बाद 2 से
ये 800 टाइम्स में जा रहा है, किसी और से भी जाएगा पता नहीं, टू 800 सा, और 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यही तो आ रहा है 722 अपॉन में 800 आ गया। 8 के टेबल में जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा है ये। तो ये यहां पे आप देखो 2 400 जा, और 2 के टेबल में ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 361 अपॉन में 400 कितना आया फाइनली? 361 अपॉन में 400 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100, और पावर है 2 का। आगे अगर देखें हम तो 19 अपॉन में 20 का स्क्वायर ही तो है ये। 19 का स्क्वायर होता है कितना? 361, और 400 किसका है? 20 का, और ये वैल्यूज इक्वल हैं किसके? ये वैल्यूज आपकी इक्वल हैं 1 माइनस आर बाई 100 पे स्क्वायर के। तो यहां पे आपको पता ही होगा क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग। इसको पहले लिख लो 1 माइनस आर बाई 100 इक्वल आएगा 19 बाई 20 के। तो r बाई 100 अगर एक तरफ यानी कि उस साइड भेजें, इसको इस साइड भेजें, तो 1 माइनस 19 बाई 20 आएगा। तो r बाई 100, तो 100 उधर मल्टीप्लाई होना है, चलो मल्टीप्लाई होना है, और ये ब्रैकेट में जाना है 20 माइनस 19 अपॉन में 20, कितना आया ये? 100 इंटू 1 बाई 20, 20 से 1 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 5 वन जा 5% ये आपका डिप्रिसिएशन का रेट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 64,000। ये पॉपुलेशन दी हुई है। एनुअल बर्थ रेट कितना दिया है? 11.7%, एंड एनुअल डेथ रेट भी दिया हुआ है 4.2%, और ये डेथ रेट और ये जो आपका ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, ये दोनों दिया होगा आपका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 3 years। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में समझिए कि ये क्वेश्चन करने से पहले बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आप आसानी से कर लोगे। पॉपुलेशन दिया हुआ है आपका 64,000, हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा बर्थ रेट, बर्थ रेट लिख दिया 11.7% का। ये इस तरह से बर्थ हो रही है। और अगर हम यहाँ पे डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट इज इक्वल टू 4.2%। ये मरने वाले 11 पॉइंट, ये जो पैदा होने वाले 11.7, जो मरने वाले 4.2। तो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ देखें, ग्रोथ कितनी हो रही है, तो ग्रोथ परसेंट अगर हम देखें तो बर्थ ग्रोथ का रेट परसेंट अगर हम देखें, क्या देखना है हमें? ग्रोथ रेट परसेंट अगर हम देखें तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यही तो होगा, इज इक्वल टू 11.7। ये मरने का है, सॉरी पैदा होने का है, माइनस 4.2 ये जीने, ये मरने का। इन दोनों को आप अगर माइनस करो तो ये 7.5% का रेट आ जा रहा है। यानी कि पैदा होने वाले 11.7% से, मरने वाले 4.2% से। तो इफेक्टिव रेट भी आप इसको कह सकते हो, ग्रोथ रेट को मैं इफेक्टिव भी कह सकता हूं कि इफेक्ट क्या आ रहा है कि ओवरऑल 11.7 का फायदा, 4.2 का नुकसान। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल? 7.5% का। ये चीज बस आपको यहां समझनी है। टाइम कितना दिया है आपको? 3 years का। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन आई थिंक आसान हो गया होगा। क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन आफ्टर
n ईयर्स। n ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी p, और यहां पे ग्रोथ हो रहा है तो प्लस r/100, और इस पे लगाएंगे पावर n। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है अभी यही लिखते हैं 64,000 इंटू 1+r/100 यानी कि 1+7.5/100, और इसके ऊपर लग जाएगा आपका पावर 3। अब पावर 3 लग जाएगा तो कुछ काम यही कर लेते हैं। ये डेसिमल मैंने रिमूव किया, नीचे 0 लगाया। 25 से 4 टाइम्स में 100 आता है, 40 टाइम्स में 1000, और 25 से 3 टाइम्स में। ये हो गया आपका 64,000 इंटू 41 जा 40, यही ना हुआ 41 जा 40, और प्लस यहाँ कितना है न्यूमरेटर में 3 अपॉन में 40, और ये पावर कितना हो गया 3। आंसर में देखो 64,000 इंटू ये 43/40 आएगा, 43 इंटू 43 इंटू 43, 3 टाइम्स लिख लेते हैं, नीचे 40 40 और 40। ये 3 जीरोस कैंसिल, 3 जीरोस से 4 4 जा 16, 4 जा 64, पूरा 64, और ये पूरा 64। तो एक्चुअल में 43 का क्यूब ही आंसर आ जाएगा, और 43 का क्यूब 3 3 या 9 3 या 27, 79507, ये है आपका आंसर। ठीक है, बस इसमें यही चीज आपको ध्यान देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए क्या दिया हुआ है। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 5000। इन अ सर्टेन ईयर, आई डोंट नो व्हाट वाज द ईयर, है ना, टाइम नहीं दिया हुआ, इट मींस। अच्छा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 7%। अच्छा, इंक्रीज किया है 7% पहली बार, नहीं हाँ ठीक है, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक, कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी फैल गई, इट डिक्रीज्ड बाय 6% इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब पहले साल ग्रोथ होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद फिर ये डिक्रीज हो गया। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो यहां पे भी आप देखो कि यहां पे फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसके बाद डिक्रीज हुई है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही। तो देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर से पहले मैं क्या लिख लूं यहां पे कि पॉपुलेशन जो गिवन है वो 5000 है, रेट परसेंट पहला जो दिया हुआ है 7% जो कि इंक्रीज का है, और रेट परसेंट जो दूसरा दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है 6%, ये डिक्रीज का दिया हुआ है या डिप्रिसिएशन का दिया हुआ है। और टाइम तो आपको पता ही है कि कितना हो गया 2 ईयर। तो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अब कॉमन सेंस होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला किताब में ढूंढेंगे थोड़ी हर जगह पे। प्रेजेंट पॉपुलेशन पहले इंक्रीज किया फर्स्ट ईयर में तो R1%, और दूसरे साल डिक्रीज किया है तो डिक्रीज हो गया R2/100। तो एक बार इंक्रीज करेंगे एक बार डिक्रीज करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूलेज में सेम स्टेप होते हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अगर एक एक साल के लिए देखें तो ये पहले साल के लिए हो गया, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपका 5000 का, 1+r/100, तो 1+r1 कितना है 7 है अपॉन में 100, और 1-r/100 R2, तो 1-6/100, ये आ गया आपका। अभी आप इसको देखो तो क्या ही कुछ आएगा। सबसे पहले तो ये 5000 ऐसे ही रह जाएगा, 100 + 7 107 हो गया अपॉन में 100, और दूसरा वाला क्या आएगा 100 - 6, ये -6 है तो 100 - 6 94/100, ये आ जाएगा आपके पास।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, तो दो जीरोस यहाँ, दो जीरोस को कैंसिल करेंगे, 1 0 यहाँ 1 0 को, और 5 1 जा 5 2 जा 10 यहाँ डिनोमिनेटर में, 2 के टेबल में 94 जाता है 47 टाइम्स में, तो 107 इंटू 47, बस यही मल्टीप्लाई आपको करना है और ये मल्टीप्लाई होके आएगा 5029, यानी कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है अभी 5029 है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि 5000 पे पहले 7% का इंक्रीज हो गया है, तो 7 5 जा 35, 3500 के करीब इंक्रीज हुआ होगा, सॉरी 350 के करीब, और फिर 6% का आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, डिक्रीज, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने के बाद फिर से घट गई और नियर अबाउट 5000 के पास ही आ गई। क्वेश्चन नंबर है 12th नंबर क्वेश्चन में है कि द कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज कोटेड मतलब लगाया गया था दाम 17,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ 2001 द प्राइस वाज हाइक्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया गया, कीमत जो है यहाँ पे क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड में डिक्रीज हो गया, द कॉस्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 4% इन द बिगिनिंग ऑफ 2002। अभी लो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी प्राइस पहले डिमांड में था तो इंक्रीज किया गया और फिर प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया 4% से, क्यों, क्योंकि अब डिमांड में नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन इज इन 2002, 2002 कौन सा ईयर है जिस साल हमने डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप पहले प्रेजेंट आप देखिए कि जो मशीन है वो कोटेड है आपका 17,000 रुपीज के प्राइस पे। सबसे पहले हो रहा है हाइक, और हाइक हो रहा है तो रेट परसेंट हाइक के लिए कितना दिया हुआ है, 5% का। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, रिड्यूस हो रहा है ना, तो यहां पे डिक्रीज हुआ डिमांड में तो रिड्यूस हुआ प्राइस में, और रिड्यूस कितना हुआ, रेट परसेंट रिड्यूस के लिए R2 लिख लेता हूं, R1 इसको, तो रिड्यूस हुआ है जो वो 4% हुआ है, और ये कितने टाइम में हो रहा है, टोटल 2 ईयर्स में हुआ है। इसके लिए आपको पता ही है कि टाइम 2 साल लगा है, 1 साल ये 1 साल ये, दोनों पर एनम है। तो वैल्यू फर्स्ट increased and then decreased, है ना, in next year, तो therefore value after 2 years, और ये हमने आपको बताया कि P 1 प्लस R बाई 100 आपने इंक्रीज कर दिया, एंड देन 1 माइनस R बाई 100 आपने डिक्रीज कर दिया। सेम रेट होता तब, लेकिन डिफरेंट है तो R1 और R2 लिख लेते हैं। अब वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो प्रेजेंट वैल्यू यानी वैल्यू जो कोटेड थी 17,000 की, हाइक लगाया गया 5% का, और उसके बाद रिड्यूस किया गया 4% से। सेम 17,000 मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस 5, 100 5 बाई 100 इंटू 100 माइनस 4 96 बाई 100, कितना आएगा ये 96 बाई 100। नीचे 1 2 3 जीरोस काउंट करेंगे और ऊपर से 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के टेबल से आप अगर देखो इसको तो 5 2 जा 5 1 जा, और 5 2 जा 10, और 2 से 96 को कट करोगे तो 48 टाइम्स में रिड्यूस होगा। तो 17 इंटू 21 इंटू 48, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 17,136, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि वैल्यू जो है बढ़ने के बाद फिर कम हुई, और कम होने के बाद कितनी आ जाएगी, फाइनली हो जाएगी 17,136। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में है कि द वैल्यू ऑफ अ हाउस वर्थ 5 लाख इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10%।
अब ये सवाल के अकॉर्डिंग तो दुनिया चल नहीं रही है, क्योंकि अभी तो जितने भी घर हैं, मकान हैं, सबके प्राइसेस तो हाइक पे ही जा रहे हैं पर ईयर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है। In how many years will its value be reduced to 3,64,500? ये दिया हुआ है आपको। Find the rate of depreciation per year of the purchased car। क्या कुछ कह रहा है आपसे? कह रहा है कि वैल्यू आपका दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है आपकी 5 लाख। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है कि वैल्यू आफ्टर एट द रेट ऑफ इतना पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी रिड्यूस टू 3,64,000 थी, है ना? तो नहीं मालूम, तो वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स हमें नहीं पता टाइम, तो एन ईयर्स ये भी दिया हुआ है 3,64,500 ये दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है? रेट परसेंट की अगर हम बात करें, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। रेट परसेंट कहां दिया हुआ है? तो यहाँ पे रेट परसेंट दिया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे ये एरर है आपका, इसको आप कैंसिल कर लो। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। रेट परसेंट आपको 10% दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है केवल। चलिए तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, और इस बार तो हमें टाइम पता भी नहीं है, इज इक्वल टू पी, और डेप्रिसिएशन है तो 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स भी तो दी हुई है 3,64,500 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 लाख दी हुई है, और ये 1 माइनस आर बाई 100, आर कितना है आपका? 10 अपॉन में 100 टू द पावर एन। 3,64,500 अपॉन में 5 लाख है यहाँ पे, इज इक्वल टू 100 माइनस 1, ये 100 मल्टीप्लाई 1, 100 माइनस 10 कितना आएगा? 90 अपॉन में 100। ये कैलकुलेशन देख लेना आप, 90 अपॉन में 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 100 माइनस 10 90। जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं यही अंदर ही। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया इस साइड भी, और 5 से 5000 जाएगा 1000 टाइम्स में, और ये जाएगा 5 से कितनी बार में? 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो फाइनली मेरे पास क्या मिला? 729 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 9/10 पे पावर n। अब इतने दिन से आप अगर लगा रहे हैं क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा 729 किसका स्क्वायर है आपका? सॉरी, क्यूब है 9 का, और 10 का 1000 है, तो क्यूब इज इक्वल टू 9/10 टू द पावर n। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करो दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर जो मिल रहा है n इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर टाइम कितना लगेगा? 3 इयर्स, 3 साल होगा जब ये डिप्रिशिएट होके 5 लाख की जो वैल्यूएशन है वो 3,64,500 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 नंबर क्वेश्चन में है, अ कार वॉज बॉट 3 years एगो। टाइम कितना है? 3 years। अच्छा, कितने की खरीदी गई थी? फॉर 50,000। अच्छा, कार वॉज बॉट 3 years अगो फॉर 50,000, यानी ये जो 50,000 है ये 3 साल पहले की प्राइस है। तो लिख देता हूं वैल्यू 3 years एगो, 3 साल पहले जो कीमत थी वो 50,000 थी। एंड नाउ इट इज डिप्रिशिएटेड, यानी कम होते होते 36,450, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है 36,450। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है, मैंने भी, आपने भी, जस्ट ऊपर अभी देखा है।
यहाँ पे एक एक जीरो ज्यादा है और यहाँ इसमें एक एक जीरोस कम दिए हुए हैं, सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम दे दिया, आपसे पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और पता है रेट कितना आएगा, जब उसके अंदर रेट 10% था तो इसके अंदर भी 10% ही रेट आएगा, है ना, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है तो दोनों में है। चलो फिर भी हमारा काम है सॉल्व करना, तो हम करेंगे। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, यहां लिखते हैं हम वैल्यू 3 years एगो इज इक्वल टू, या फिर n years एगो लिख देते हैं यहां पे, वैल्यू n years एगो, तो p अपॉन में ये डिप्रिसिएशन है तो -1/r, 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। एगो की बात कर रहा है ना, तो फॉर्मूला यही होगा। ओके, तो यहां पे अगर हम अभी अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में वैल्यू n ईयर्स एगो। जरूरी नहीं है कि आप जैसा दिया है वैसा ही करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। और ये सब सारे स्टेप्स आपको देखने चाहिए ताकि आप जो है काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। 1 माइनस आर बाई 100, आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि n की वैल्यू 3 है, टाइम 3 इयर्स का दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू 36450 अपॉन में कितना है 50,000। आप अगर चाहो तो कट करो और नहीं तो आप सिर्फ ऊपर देख लो। ये देखो दो के दोनों यहाँ पे कट हुए हैं और वैल्यू फाइनली क्या आई है 729 अपॉन में 1000। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दे रहा हूं और वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं 729 अपॉन में 1000। और फाइनली आप सॉल्व करके देखना सेम चीज ही आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 1 माइनस आर बाई 100 और इसका जो क्यूब होगा इज इक्वल टू 9/10 का क्यूब। अब यहाँ पे जो पावर दिया है दोनों तरफ सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस आर बाई 100 की वैल्यू जो आ रही है इक्वल आ रही है किसके 9/10 के। तो 1 माइनस 9/10 इधर ले आओ, आर बाई 100 उधर, 10 1 जा 10 माइनस 9 अपॉन में 10 इंटू 100 मल्टीप्लाई में, और आर इधर डिनोमिनेटर में था ना 100 तो इस साइड मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 माइनस 1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10%। कहा था ना इतनी ही आएगी, क्योंकि वैल्यूज जब सेम हो गई तो कुछ भी डिफरेंट आ ही कहां से सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। बस 2 और 3 क्वेश्चन और आपकी इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं। ऑलरेडी इट इज मोर देन एन आवर, लेकिन क्या ही करें, एक वीडियो में करना ज्यादा ठीक होता है अब तो। आसिम परचेज्ड अ कार फॉर 4 लाख। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार आफ्टर 4 ईयर डिप्रिशिएट टू 2,62,440। देखो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको यूज करना है ना, इसीलिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन में भी देखो क्या दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज ऑलरेडी आपको दी हुई हैं और आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। तो कार की वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे हम 4 लाख लिखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है 4 लाख, और वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स कितनी दी हुई है 262,440 दी हुई है, 2,62,442। ओके 440 आफ्टर 4 ईयर, तो टाइम यही दिख रहा होगा, 4 ईयर दिख रहा है आपको। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, प्राइस आफ्टर n ईयर्स, प्राइस की जगह वैल्यू लिखा रहता है, क्या ही फर्क पड़ता है। डिप्रिसिएशन है तो 1 माइनस आर बाई 100। जब तक आगो की बात नहीं करता कि इतने साल पहले की बात करेगा, तभी डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस आर बाई 100 आएगा,
वरना ये ऐसे ही मल्टीप्लाई में ही रहेगा न्यूमरेटर के साथ ही। तो वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू p 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n, और यहां पता है आपको कि 4 होने वाला है। देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जो कि कितनी है 4 लाख, और 1 माइनस आर बाई 100 पावर में भी कितना जाएगा 4 ही जाने वाला है। कोई नहीं, ये वैल्यू कितनी आ रही है आफ्टर 4 ईयर्स, वैल्यू कितनी आ रही है 262440, अपॉन में कितना आएगा 4 लाख, इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100, और इसके ऊपर पावर 4। 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 के टेबल में सीधे 10,000 में, इसका मतलब वो भी 4 के टेबल में, बिल्कुल 4 के टेबल में। 4 6 या 24, 4 5 या 20, 4 6 या 24, 4 1 या 4, 6561 अपॉन में 10,000। तो देरी ना करते हुए अगर 6561 को अगर हम कहें तो 9 का पावर 4 और ये 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन में 100। अब यहां से आप कंपेयर कर लीजिए, अगला स्टेप यही है आपका। तो यहां पे जैसे ही हमने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग 9 बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100, तो r बाई 100 इधर पॉजिटिव हो गया, उधर 1 माइनस 9 बाई 10 चला गया, ये 1 बाई 10 आएगा, 10 1 जा 10 माइनस 9, 1 बाई 10 इंटू 100, और ये r की वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू हुई, रेट परसेंट कितना आया आपका 10% रेट परसेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, यानी कि ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अ प्रिंटिंग मशीन वॉज परचेस्ड 2 years ago, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल पहले प्रिंटिंग मशीन खरीदी गई। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाई 10% एवरी ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से हर साल कम होती जा रही है वैल्यू। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 97,200, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, की मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या थी। टाइम यहां पे ऑलरेडी है 2 years, 2 साल पहले खरीदी गई। प्रेजेंट वैल्यू मशीन की 97,200 है, ओके, और रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और पहले का पूछ रहा है, तो वैल्यू n years ago। जैसे ही आपको पहले का पूछेगा तो p ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n, और जब तक नहीं पूछता तब तक ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा आपका p के साथ में। तो वैल्यू n ईयर्स एगो इज इक्वल टू अभी प्रेजेंट 97,200, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10 अपॉन में 100, और इस पे पावर कितना लगेगा n यानी कि कितना बात कर रहा है 2 साल के लिए। यहीं पर देखिए आप, तो 97,200 अपॉन में 100 माइनस 10 यानी कि 90 बाई 100, और इसका भी क्या करना है हमको स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, तो ये फाइनली आ गया 97,200 और 9 होल अपॉन में 9 बाई 10 का स्क्वायर। तो 97,200 मल्टीप्लाई होगा, आपको पता ही है कि 10 2 टाइम्स ऊपर और 9 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बिकॉज ये जो 9 बाई 10 है डिवीजन में था 97,200 के। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, तो 108, और डबल 0 लगाइए, फिर यहाँ 9 1 जा 108 12 टाइम में जाता है, और 2 0 लगाइए, तो 1200 इंटू 10 इंटू 10, 12 के बाद जीरोस काउंट कर लो, एंड हियर आर 4 zeros। तो ये वो वैल्यू हो गई जो 2 साल पहले रही होगी कि डिप्रिशिएट होके अभी बिल्कुल कम हो गया है।
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख। अब ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, यानी कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया। ओके। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। अब देखो धीरे धीरे लिखते हैं सब कुछ। तब फिर इसने बिजनेस स्टार्ट किया था और इसका नेटवर्थ प्रेजेंट मान लेते हैं 5 लाख। इससे बिजनेस स्टार्ट किया, इसका लॉस हुआ है, तो आर 1% कितना देखते हैं हम, कि सबसे पहले तो बंदे का 10% का लॉस हो गया। ये फर्स्ट ईयर की बात है। However, in the second year, he earned a profit of 5 years. अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसका, तो R2 यानी कि सेकेंड टाइम में, और ये प्रॉफिट हुआ है 5% का। फिर इसके बाद कह रहा है विच इन द थर्ड ईयर रोज टू 8%, यानी प्रॉफिट ही बढ़ गया, 8% हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट अगेन बढ़ा है R3 तीसरे साल, और वो बढ़ के हो गया 8%। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इज नेट प्रॉफिट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। पूरे 3 साल में क्या पूछ रहा है आपसे, कि पूरे 3 साल में इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। चलिए, आपको अब इसमें क्या निकालना है। अब आपको तो पता ही होगा कि भाई पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये 5 लाख इनका इन्वेस्टमेंट है। तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स के लिए फॉर्मूला यहां होगा P1 माइनस R बाई 100, और ये R1 है। पहले साल तो नुकसान हो गया बंदे को, उसके बाद 1 प्लस R2 बाई 100, ये फायदा हुआ दूसरे साल। अब 1 प्लस R3 बाई 100, ये भी इसको फायदा हुआ है तीसरे साल। और तीनों साल क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इसलिए हमने अलग अलग यहाँ पे लगा दिया। और पता है हिंट भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है आपको ये करना। 5 लाख इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 कितना आ रहा है, 1 माइनस 10 बाई 100। सेकेंड वाला 1 प्लस 5 बाई 100, और थर्ड वाला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 1 प्लस 8 बाई 100। अब जहां प्लस है वहां प्लस करिए 100 से, जहां माइनस है वहां पे आप माइनस करिए 100 से। तो यहां पे अगर हम देखें तो 5 लाख इंटू 100 माइनस 10 बाई 100 यानी 90 बाई 100 आएगा, इंटू प्लस हो गया तो 100 प्लस 5 105 बाई 100, और ये भी प्लस हो गया तो 108 बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, काउंट करिए नीचे जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस, 2 4 जीरोस, 1 5 जीरोस। अब 5 लाख के साथ भी 5 जीरोस हैं, कैंसिल कर दिया आपने। अब बचा ही क्या है आपके पास, आपके पास बचा है 5 9 जा 45 इंटू 105 इंटू 108, और ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होके आएंगी कितनी, 5,10,300। कितना आ जाएगा ये, 5,10,300, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका आंसर में ये दिया हुआ है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को हम निकालें तो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ से हम हटा दें तो सिर्फ अगर प्रॉफिट देखें तो 10,300 का प्रॉफिट ही इसको हुआ है। लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के साथ कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स में ये इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी पूरी वैल्यूएशन ये आएगी, और यही आपका फाइनल आंसर दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।